दोस्तों, मैं दिनेश क्यूवरा, न्यूज़ टाइम आपका स्वागत है। महंगाई का दानव सर चढ़कर बोलना शुरू हो गया है। सरकार ने जो इतनी सारी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बढ़ाई थी, कैश बढ़ाया था और अपने डेट को मोनेटाइज करना शुरू किया है, यानी कि रिजर्व बैंक से ज़्यादा कैश लेना शुरू किया। अब उसका प्रभाव आना शुरू हो गया है। जो सरकार ने पेट्रोलियम के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, अब ऑलमोस्ट 90 रुपए के करीब पेट्रोल है, 80 रुपए से ऊपर डीजल है, तो उसका प्रभाव अब झलकना शुरू हो गया, क्योंकि फ्रेट के रेट करीब 20% पूरे इंडिया में महंगे हो गए हैं। इंडस्ट्री चल नहीं रही है। इसमें आप देखिए तो अभी बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है, बहुत क्वार्टर्स के बाद ऐसा हुआ है कि गेहूं चावल के रेट भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, दालों के रेट बढ़ गए हैं, ऑयल खाने का जो तेल है उसके दाम बढ़ गए हैं। इसके अलावा मांस, मच्छी, मीट, चिकन, इनके दाम बढ़ चुके हैं। खाने पीने की जो घर में बाकी चीज़ें, इसमें स्पाइसेस भी हैं, मसाले भी हैं, उनके दाम भी बढ़ गए हैं। खाने के दामों के अंदर, खाने की जो चीज़ें हैं उनके दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और तो और जो आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं, चाहे वो शैम्पू है या साबुन है या कपड़े हैं या जूते हैं, उनके दाम भी बढ़ गए हैं। अब ये हालात होते जा रहे हैं। और फ्यूल के दाम तो बढ़े ही हैं, तो फ्यूल के दाम में तो ऑलमोस्ट जो वृद्धि हुई है 15% के आसपास हुई है। तो 15% की वृद्धि तो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वृद्धि फ्रेट में नज़र आनी शुरू हो गई है कि अब माल भाड़े में वृद्धि हुई है तो अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इन कंडीशन में 7% का इन्फ्लेशन आना अपने आप में अब थोड़ा सा रिजर्व बैंक को हैरान कर रहा है। रिजर्व बैंक ने 6% की लिमिट रखी थी कि भारत का जो अपर लिमिट है वो 6% है, लोअर लिमिट 2% है। उन्हें उम्मीद था कि इन्फ्लेशन 4% तक डाउन रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट डेटा आए हैं, हालांकि अप्रैल और मई के डेटा सरकार ने निकालने से इनकार किया कि इनकम्प्लीट है, लेकिन वहाँ भी जो इन्फ्लेशन है 6% से ज़्यादा है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों क्वार्टर के जो डेटा आए हैं, जो ऑन एंड एवरेज डेटा हैं, जनवरी से लेके मार्च तक के और अप्रैल से लेके जून तक के, वो सारे के सारे डेटा 6% प्लस के हैं ऑन एंड एवरेज वाले। और जो जुलाई के डेटा आए हैं वो 7% पे आ गए हैं। तो अब सरकार जो है, देखा जाए तो अब सख्ते में है। रिजर्व बैंक से उम्मीद की जा रही थी कि रेपो रेट और कम करो, लेकिन अभी पिछली मीटिंग के अंदर ही रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम करने से मना कर दिया। जो 5-6 अभी अगस्त को मीटिंग थी, तो शक्तिकांता दास ने वहाँ पे रोक लगा दी। अब अगर ये 7% से और ऊपर जाता है, जो कि उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन और ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पे रेपो रेट कम होने की संभावना तो है ही नहीं। तो वो तो एक तरह से रास्ता अब बंद होने पर आ गया है, अब उसके ऊपर सोचना में नहीं है। इतने इन्फ्लेशन पे अगर आप रेपो रेट और कम करते हो तो फिर तो आप बैंकिंग सिस्टम को ख़त्म करने के लिए आए हैं। और वैसे भी शक्तिकांता दास का रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है जहां पे उन्होंने सरकार के कहे अनुसार हर चीज़ पे साइन कर दिए हैं। पिछले साल तो 1,76,000 करोड़ उन्होंने डिविडेंड दे दिया था। इस साल भी 57,000 करोड़ रुपए, 57,128 करोड़ रुपए सरकार को सौंप दिया है, जो कि देना नहीं चाहिए था जिस हालात में। और वैसे भी आरबीआई काफ़ी पैसे दे चुका था किसी न किसी रूप में, लेकिन सरकार के पास पैसे तो है नहीं, तो क्या होगा। अब इन्फ्लेशन का जो दानव है सर चढ़कर बोलना शुरू हो गया। आम इंसान त्रस्त है, बैंकों के रेट कम है, तो इंसान करे क्या, जाए कहाँ। ये 7% का इन्फ्लेशन नहीं, अगर आप ज़मीन पे हैं तो इन्फ्लेशन 10% से ऊपर है। बाजार में बाकी जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके ऊपर सारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं, चाहे वो टीवी हो, लैपटॉप हो, म्यूजिक सिस्टम्स हो, स्टेशनरी की चीज़ें हो, पेन हो, लिखने वाले आम जो हैं, और बच्चों की कापी किताबें हैं, उनके ऊपर भी देखा जाए तो अभी वो महंगी हो गई सारी की सारी। तो हर चीज़ तो महंगी हो चुकी है, स्कूल की फीस महंगी हो गई है, और तो और जो हेल्थ के जो एक्सपेंसेस हैं इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं भारतीयों के कि उसको कहाँ से काउंट करेंगे आप। तो ये चीज़ें भी वेटेज में आ रही हैं। आज हर भारतीय महंगाई से त्रस्त है, हॉस्पिटल के खर्चों से त्रस्त है। दवाइयाँ अथाह गति से बढ़ी हैं पिछले 4 महीनों के अंदर। ऑलमोस्ट हर दवाई का दाम 100 रुपये की जगह 150 रुपये हो गया है। कोई बात नहीं करता इसके बारे में। यही आज का नया भारत है, जहां इकोनॉमिक आंकड़ों की बात आती तो कोई बात नहीं करना चाहता है। बीजेपी वाले बाहर निकल जाते हैं और अपना इन्फ्लुएंस लगाने के बाद वो नहीं चाहते हैं कि इकोनॉमिक आंकड़ों के ऊपर किसी भी टीवी चैनल पर कोई भी। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।